हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी के शब्द भेद। शब्द भेद एक ऐसा पोर्शन है जहां से यूके ट्रिपल एससी, यूके पीसीएस आफ्टर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करता है। ये पोर्शन ऐसा है, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, शब्द भेद में क्या क्या आते हैं। तत्सम हो गए, तत्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द हो गए। उसके अलावा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द। ठीक है, ये सब जो हैं शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके अलावा दूसरा पढ़ेंगे हम रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। तो दो इसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शब्द भेद, देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण को 4 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, 4 आधार पर बात करें। पहला, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तत्भव, देशज या देसी, विदेशज जो शब्द होते हैं। ठीक है, विदेशी है जिनको आगत भी बोलते हैं। 5वां है संकर शब्द। तो इनको तो आगे पढ़ेंगे, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनको आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आज की वीडियो में हम इन टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनके बारे में भी आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां आता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। तो आज जो पढ़ेंगे हम रूप के प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे विकारी और अविकारी, और अगला पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए, तो रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हम पढ़ेंगे पहले रूढ़ शब्द के बारे में। तो रूढ़ शब्द होते क्या है? ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक खंड का मतलब होता है कि उन दोनों का मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, हम तोड़ें दोनों को तो उसका मतलब निकलना चाहिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे चावल है, हमने चावल का संधि विच्छेद करा। ठीक है, तो चा प्लस बल। अब ये दोनों अगर इनका कोई अर्थ निकाले तो कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी ये निरर्थक शब्द हैं। उसके अलावा दिन, अब दिन को देखिए करेंगे तो दी प्लस न, इसका कोई अर्थ निकलना इन दोनों का अलग अलग नहीं निकलना ना। ऐसे घर, तो जिनका निरर्थक शब्द निकले उनको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। ठीक है, तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए, बनता तो वो भी है, आप कहेंगे सर ये भी 2 शब्दों से मिलकर ही बनता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगर इनको अलग अलग करेंगे तो इनका एक अर्थ होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, विज्ञान, जब इसको तोड़ेंगे तो ज्ञान का मतलब इसका अर्थ निकालेंगे हम तो इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, ये अर्थ निकलेगा इनका। ऐसे सामाजिक को तोड़ेंगे तो समाज प्लस एक। सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है, यौगिक शब्दों में, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से नोट करना है। ठीक है, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से ये है, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ काफ़ी रिपीट होते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है। योग रूढ़ शब्द में किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी जो बहुब्रीहि समास होता है वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण। तो यहाँ से नीचे इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, यानी जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक
ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। उसके बाद आता है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो विकारी शब्दों की बात करें, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कह देते हैं। विकार का मतलब होता है किसी वर्ड में विकार आ जाना, मतलब किसी वाक्य में या किसी शब्द में विकार आ जाना। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, अगर इसमें लिंग परिवर्तन कर दें तो क्या हो जाएगा, लड़की पढ़ रही है, तो इसमें विकार आ गया ना, एक विकार उत्पन्न हो गया। तो ये विकारी शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन हो जाए। अगला देख लीजिए, लड़का दौड़ रहा है, वचन परिवर्तन करें इसमें तो लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन लड़कों के लिए आम लाओ, मतलब जिसमें विकार आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें लिंग, वचन व कारक में अगर इन तीनों में विकार आ जाए तो वो कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द होते हैं। अब देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द, ये क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। बाकी तो आप संज्ञा भी जानते हो, सर्वनाम भी जानते हैं और विशेषण और क्रिया को भी आप जानते हैं। इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप इतना जान लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया जो है, ये क्रिया शब्द जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। बात आती है अविकारी शब्द की, मतलब जिसमें कोई भी विकार ना हो। देखिए, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, जैसे आज, मैं और आहा इत्यादि। और यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट आप ये याद रखना, सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। आपने कभी देखा आज मैं वहाँ जाऊँगा, कभी आपने सुना है आजे या आजो या कुछ भी इस तरह से, ओरो सुना है, ओरो, और तो सुना है आपने, ओरो सुना है। तो इसी तरह से जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो तो सभी प्रकार के अव्यय शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। देख लीजिए, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, जैसे आज, कल, अब, कल, परसों, यहाँ, वहाँ, उधर, इधर, कैसे, क्यों, तो ये जो है अविकारी शब्द हैं, ठीक है। कैसे, क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद आता है संबंध बोधक अव्यय, तो उसमें मैं, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, की ओर, ये कैसे हैं, ये भी अविकारी हैं, लेकिन कैसे, संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि। उसके बाद आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें आहा, हा, हाय, ओहो, वाह, राम राम, या अल्लाह, या खुदा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं। यही से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे आप अविकारी से, तो वो पूछ सकता है इनमें से कौन सा अविकारी है, ठीक है। और विकारी कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विकारी ये पूछा भी जाता है कि ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम जो है वो कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, ठीक है, ये दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर ये पढ़ रखा होगा आपको तो आप आराम से टिक कर देंगे। अगर इसमें आपसे आपने कुछ भी पूछना है, ठीक है, इस वाले पोर्शन से जो आज हमने करा है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तत्सम हो गया, तत्व, देशज, विदेशज, संकर, इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। उसके अलावा ये वाला जो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।